चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। इफ तुलसीराम सेव 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी देन कश्यप सैलरी इज। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि इसमें एक तुलसीराम है और एक कश्यप है। अब उसने कहा कि भाई तुलसीराम की जो सैलरी है वो कश्यप से 20% ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर कश्यप को मान लूं कि मेरे पास में इसकी सैलरी 100 रुपए है, तो इस 100 रुपए का मैं 20% निकालूंगा तो 20 रुपए आएगा, और 20 रुपए इसमें जोड़ूंगा तो तुलसीराम की सैलरी आ जाएगी मेरे पास में कितनी, 120 रुपए। अब एग्जामिनर ने कहा कि जो वो है ना अपनी सैलरी का 4% बचाता है, तो इसकी सैलरी कितनी है 120, और 120 का अगर मैं 4% निकालूंगा तो 4/100, ये बराबर किसके होना चाहिए, 720 के बराबर। ये उसकी सेविंग है, ये एग्जामिनर ने दे रखा है मुझे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 12 6 72 और 4 15, तो ये कितना हो जाएगा 1500। सॉरी इससे ये कट जाएगा तो 150। यानी कि इस नंबर को अगर मैं 150 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 720 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई करना, इसको इससे डिवाइड कर, जिससे से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कश्यप की सैलरी आ जाएगी 1500, यानी कि 15,000। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं इसको जरा, अगर इस तरह से नहीं देखना तो इस तरह देख सकते हैं जरा। एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई जो तुलसीराम की जो सेविंग है वो उसकी सैलरी का 4% है, तो उसकी जो सेविंग है वो कितना है 720 है, और ये किसके बराबर है 4% के बराबर है। यानी कि अगर मैं मान लूं कि उसकी सैलरी x थी मेरे पास में, तो उसका 4% निकालूंगा तो 4/100 हो जाएगा। इसको उधर जाके क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी तो 720 इंटू में 100/4, तो ये कितना होगा 4 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, यानी कितनी हो जाएगी इसकी आपकी 18000, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ये वैल्यू बन जाए, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 150, जिससे से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 15,000। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।